बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदान हश्र कब और कहाँ कायम किया जाएगा? क्या वो मैदान हमारी इस दुनिया में मौजूद है? मैदान हश्र के लिए लोग नंगे कब्रों से क्यों उठाए जाएंगे? इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये बात याद रखना ज़रूरी है कि अल्लाह पाक फरमाता है, जिस दिन ज़मीन एक और ज़मीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और तमाम लोग अल्लाह वाहिद क़हार के रूबरू पेश हो जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, इसमें कोई शक नहीं कि क़यामत के दिन ज़मीन व आसमान में ऐसी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी कि वो एक नई हैबत में और नए निज़ाम के साथ होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में इस तब्दीली का जिक्र इस तरह किया गया है, क़यामत के दिन लोगों को सफ़ेद सुर्खी माइल ज़मीन पर जमा किया जाएगा, जो मैदे की रोटी की टिकिए की तरह होगी। इस पर किसी के मकान वगैरह निशान ना होगा। अब सवाल ये है कि ये तब्दीलियाँ मुमकिन है या नहीं? तो जवाब है कि बिल्कुल मुमकिन है। जब माजी में मादा में बहुत से तगरात रोनुमा होते रहे हैं, यहाँ तक कि इसने मौजूदा ज़मीन की शक्ल इख्तियार कर ली, तो आइंदा इसकी साख में तब्दीली का रोनुमा होना हरगिज़ बैद नहीं है। और उसका खालिक यकीनन इस बात पर कादिर है कि उसके अनासिर तरकीबी और इसके तबई कवानीन को बदल दे। गरज ये कि क़यामत के दिन मौजूदा दुनिया एक नई दुनिया से बदल दी जाएगी, जिसके जमा और मकाम बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और उस वक्त लोगों को अल्लाह की कुदरत का सही अंदाज़ा हो जाएगा और वह जान लेंगे कि अल्लाह इनकी दुनिया को नई दुनिया से बदल देने पर कादिर था। कुरान की बाज़ आयात से ज़मीन में तब्दीली का जो सूरत सामने आती है वो ये है कि ज़मीन में उस दिन कोई बुलंदी या पस्ती नहीं रहेगी। सब पहाड़ ज़मीन बोझ कर दिए जाएंगे और सब खड्डे भर दिए जाएंगे। इस तरह सतह ज़मीन हमवार और पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे अहम तब्दीली ये होगी कि समुद्रों और दरियाओं और नदी नालों को खुश्क कर दिया जाएगा और समंदर की सतह का रकबा खुश्की के रकबे से 3 गुना ज़्यादा है। इस तरह मौजूदा ज़मीन से इस वक्त की तब्दील शुदा ज़मीन कम अज़ कम 4 गुना बढ़ जाएगी और दूसरे वह ज़मीन बिल्कुल हमवार होंगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन के बदल जाने के वक्त लोग कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुलसिरात पर। उमर बिन मैमून हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम तब्दील गैरुल अर्द की तफसीर में फरमाया, वो सफ़ेद ज़मीन होगी गोया कि वो चांदी है, इसमें कोई हराम खून नहीं बहाया गया होगा और ना इसमें कोई गुनाह किया गया है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि मौजूदा ज़मीन के लिहाज से ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा होगा जहाँ महशर बर्पा किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, मौजूदा ज़मीन के लिहाज से अर्ज महशर का खित्ता सरजमीन शाम होगा। इमाम अहमद ने मसनद और हाकिम के मुस्तदरक में हदीस बयान की है कि तुम इस तरह पैदल सवार और मुँह के बल घसीटते इकट्ठे किए जाओगे और अपने हाथ से मुल्क शाम की तरफ इशारा किया। और सही अल जामिया सगीर में अल्लामा अलबानी ने मुस्नद अहमद वगैरह से हज़रत मैमूना बिन्त साद की हदीस नकल फरमाई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम हसर व नस्र की सरजमीन है। रोज़ क़यामत नई ज़मीन चमड़े की तरह सीधी हमवार बिछा दी जाएगी। कुरान पाक में इरशाद है, और जिस दिन ज़मीन खींच यानी बिछा दी जाएगी। इसकी तफसीर में इमाम इब्न कसीर ने इब्न जजीर के हवाले से रवायत बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा तो चमड़े की तरह ज़मीन को खींचकर फैला दिया जाएगा, फिर किसी आदमी के लिए 2 कदमों के रखने से ज़्यादा जगह ना होगी। फिर सबसे पहले मुझे पुकारा जाएगा। मुस्नद अहमद की रवायत में है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक मरतबा बारगाह नबूवत में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी, हमें बैतुल मुक़द्दस के मुतालिक कुछ बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उठाए जाने और जमा किए जाने का इलाका है। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास उनकी बादी हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मुझ पर जमाने की गर्दिश है, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि इराक़ चली जाऊँ। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि शाम क्यों नहीं चली जाती हो, वो हसर व नस्र की ज़मीन है। मज़कूरा रवायत से मालूम होता है कि मैदान हश्र शाम के इलाके में कायम होगा, ना कि मैदान अरफात में, इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस के इलाके से मुराद पूरा इलाका शाम लिया जाता था। जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ की रवायत से वाज़ेह होता है कि मालूम होना चाहिए कि अहदीस मुबारक में जिस खित्ते अर्जी को शाम कहा गया है, उसकी जुग्राफिया हदूद इस ममलिकत से बहुत वसी है।
جسے آج کل دنیا ملک شام نام سے جانتی ہے۔ اس سے پہلے شام کے نام سے موجودہ خطہ عرضی میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقۂ شام کے کس مقام پر میدان محشر قائم ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، میدان محشر میں سب لوگ ننگے اکٹھا کیے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک کچھ یوں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اکٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن تھے کہ جب ان کو ان کی ماں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر تو وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجھے گی بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگے دیکھنے لگیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ بخاری کی حدیث نمبر 3447 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر میرے اصحاب کو دائیں کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ میں اس وقت کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھایا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان ہے اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے براہنہ پاؤں، براہنہ جسم اور مختو حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ راہ حشر سے ناواقف نہ ہوں گے بلکہ بھٹ تیترے سے بھی اپنی منزل کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوں گے اور قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سک ہوگی، ساقہ سے آفتہ بھی سب سے پہلے آپ ہی کو ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس دن سب لوگ پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف، دہشت کی کیفیت طاری ہوگی۔